नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत देश के स्थायी निवासी हैं और आप भी अपनी नागरिकता को लेकर के परेशान हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं और कौन से वो 5 रीज़न होते हैं, कौन से वो 5 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो। सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने मिस करी तो आपके डाउट हमेशा डाउट ही रह जाएंगे, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फिलहाल अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता का अर्थ केवल कानूनी स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान होती है, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। नागरिकता वह रिश्ता है जो किसी व्यक्ति को अपने देश से बांधता है। अगर आप भारत के निवासी हो तो आप भारत के नागरिक, अगर आप पाकिस्तान के निवासी हो तो पाकिस्तान के नागरिक, और इसके माध्यम से उसे अधिकारों एवं सुविधाओं के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। भारतीय नागरिकता ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि भारत में, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से भारत का जो संविधान है और भारत के में जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पावर है वो जनता के पास है, यानी कि भारतीय नागरिकों के पास है, क्योंकि उनको कई ऐसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो अपने आप में स्पेशल हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, मतलब बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं। उसके बाद नागरिकता का महत्व क्या होता है। एक नागरिक होने के नाते व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अवसर मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे मतदान का अधिकार, यानी नागरिकता का सबसे बड़ा अधिकार यही है कि व्यक्ति चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की बुनियाद में अपनी भूमिका निभा सकता है, यानी अपने मन की सरकार चुनने का मौका उसे मिलता है। सरकारी सेवाओं में अवसर, यानी केवल भारतीय नागरिक ही कई प्रकार की सरकारी नौकरियों के योग्य होते हैं। संपत्ति और व्यवसाय का अधिकार, भारतीय नागरिकों को देश में संपत्ति रखने और स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की अनुमति होती है। अब इस समय जैसे आप मकान में रह रहे हो, सपोज करिए आपने दूसरी जगह प्लाट खरीद के डाल दिया, क्या इस टाइम आप दूसरे देश में प्लाट खरीद के डाल सकते हो? अगर इस टाइम आप भारत के निवासी हो तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, दुबई, कहीं पर भी आप प्लाट खरीद के डाल सकते हो? ऐसे ही नहीं डाल सकते, उसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आपको अधिकार मिल जाता है अगर आप भारत के निवासी हो। न्यायिक सुरक्षा तो आपको मिली जाती है, यानी कि कानून और न्यायपालिका नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, नागरिक ही विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सहायता के हकदार होते हैं। दूसरे शब्दों में नागरिकता व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है और उसे यह अनुभव कराती है कि वो राष्ट्र का अभिन्न अंग है। तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी के लिए नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से जुड़े विषय इसमें स्पष्ट किए गए हैं। इनके अनुसार जो व्यक्ति उस समय भारत में निवास कर रहा था और जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ तो उसे नागरिकता मिलेगी। विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। जिन लोगों का जन्म या संबंध अविभाजित भारत से था उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इसके बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसने नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और उससे जुड़े नियमों की विस्तृत रूप से व्याख्या करी। नागरिकता के प्रमुख 5 रास्ते होते हैं। देखिए, नागरिकता पाने के, अगर स्पेशली आप मुस्लिम हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डर में अगर कोई है तो वो मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि अक्सर ऐसे अफवाहें चलाई जाती हैं कि मुस्लिम समुदाय पर ये सरकार ज़्यादा सख्ती कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए नियम बराबर हैं। जन्म से, यानी कि आप जन्म से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो, यानी यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वह नागरिक हो सकता है। वंश से, यानी बाय डेसेंट, यानी यदि माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो बच्चे को भी भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। पंजीकरण से, यानी विदेशी नागरिक जो कुछ विशेष शर्तें पूरी करते हैं वे आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। नैसर्गीकरण, यानी बाय नेचुरलाइजेशन, और उसके अलावा नए भूभाग जुड़ने से, यानी कि बाय इंकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, यानी यदि भारत में कोई नया क्षेत्र शामिल होता है तो वहाँ के जो पहले से नागरिक हैं उनको भारत का नागरिक माना जाता है। इसके बाद नागरिकता साबित करने के प्रमुख 5 दस्तावेज होते हैं, जिसमें से आपका जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट 2 मेन डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं
जिनके बिना आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। भारतीय पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है, जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 साल 70 साल है और जिनका जन्म जो है वो घर में हुआ है, अस्पताल में नहीं, तो ऐसे लोग जन्म प्रमाण पत्र कैसे और कहाँ से बनवाएंगे। तो देखिए, आप लोग के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास किसी भी रीज़न से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता तो आप किसी कोर्ट चले जाइए और कोर्ट में जाकर के वकील से मिलिए। वकील आपका एफिडेविट तैयार करवा देगा और उसे जज साहब से जो मोहर भी लगवा देगा। यानी वो आपका एफिडेविट हर जगह माना जाएगा, चाहे सरकारी आप नौकरी उससे करो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करो, चाहे किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लो, वो सभी में मान्य होगा। इसी तरह पासपोर्ट है, नागरिकता प्रमाण पत्र है, वंश आधारित प्रमाण, यदि आपके पूर्वजों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है तो उनसे जुड़े रिकॉर्ड नागरिकता साबित करने में सहायक होते हैं। यानी आपके माता पिता का अगर वोटर आईडी कार्ड है, जब मकान की रजिस्ट्री है, पुरानी पासबुक है, पुराना राशन कार्ड है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये चीज़ साबित कर दे कि आप कितने सालों से भारत में रह रहे हो। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना पुराने से पुराना दस्तावेज दिखा सकते हो। अन्य पहचान पत्र केवल जो है वो पहचान साबित करने के लिए होते हैं, नागरिकता के लिए नहीं। नागरिकता और आम भ्रांतियाँ। देखिए, लोगों के बीच ये भ्रांति बहुत प्रचलित है कि वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का पुख्ता सबूत हैं, जबकि वास्तविकता और सच्चाई ये है कि ये केवल पहचान पत्र हैं। नागरिकता के फैसले में अदालतें सबसे अधिक महत्व जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को ही देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस परस्पर अंतर को स्पष्ट किया है। नागरिकता सत्यापन में सरकार की क्या भूमिका है। नागरिकता के सत्यापन और प्रमाणन का अधिकार केवल और केवल गृह मंत्रालय के पास है। ना तो चुनाव आयोग इसमें कुछ कर सकता है, ना ही कोई अन्य संस्था। चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने का काम करता है, पर यह नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं होता। नागरिकों के लिए सुझाव। भारत के सभी समुदायों और वर्गों के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी परिवारजन के पास जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो जरूर हों। अगर पासपोर्ट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र, और अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट, यानी दो में से एक डॉक्यूमेंट आप सभी का जरूर बनवाएं। आवश्यक नागरिकता प्रमाण पत्र यदि जरूरी हो, यदि जन्म के समय यह उपलब्ध नहीं था तो बाद में भी इसे आप बनवा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र को। पासपोर्ट बनवाना नागरिकता दर्शाने का आसान और सुरक्षित तरीका है। केवल आधार, वोटर कार्ड या राशन कार्ड पर निर्भर रहना बेवकूफ़ी होगी। कानूनी सुरक्षा और अधिकार। यदि किसी नागरिक के पास फिलहाल केवल पहचान पत्र ही है तो भी उसे भारतीय नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, परंतु भविष्य में किसी विवाद या कठोर सत्यापन की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज होने से कानूनी भ्रम और परेशानियां आपको नहीं होंगी। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो भारतीय नागरिकता मात्र पहचान पत्र नहीं बल्कि संपूर्ण अधिकारों और जिम्मेदारियों का संगम है। यह व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ता है और उनको मौलिक अधिकार दिलाता है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में सच्चाई पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।